ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना केवल आपके ईसी में, ईईआईएन सब में, और ये हर्ट है आपके पूरे नथिंग बट माय सिग्नल प्रोसेसिंग का। इज इट क्लियर? सो पूरे सिग्नल प्रोसेसिंग का हर्ट है। इज इट क्लियर? फाइन, ओके। तो मैं अब आपको सबसे पहले वेलकम वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल course of sampling. वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल कोर्स ऑफ सैम्पलिंग। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा 1 मिनट और वेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था आने के लिए, तो ठीक है, उनका भी हम वेट कर लेते ताकि किसी का कोई लॉस ना हो। गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून प्रियंका, लॉस ना हो। और प्लीज अब आप लोग प्रिपरेशन अपनी बहुत सीरियसली स्टार्ट करिए। अपनी प्रिपरेशन अब आप लोग बहुत सीरियसली स्टार्ट करिए। इज इट क्लियर? और अन अकेडमी में आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं लोग, मैं करवाता हूँ, मेरा कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर चल ही रहा है। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन है, जो पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा, यू डू नॉट हैव टू वरी। यस, 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 इट इज शोइंग ओनली ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, इट इज अ स्पेशल क्लास बेटा कुशल तिवारी, स्पेशल क्लास। इट इज अ स्पेशल क्लास, इट इज अ स्पेशल क्लास। Or from this class, you will surely get a 2 marks. This is a 2 marks weightage, 2 marks weightage in EE, EC, and IN. In EE, EC, and IN. So 2 marks का weightage है। Ashfaq Ahmed, good morning, good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Just waiting for 1 more minute, then we will start. Just waiting for 1 more minute, then we will start. Ritik Kumar, good morning. Narendra Mule, good morning. Nikunj, good morning. Good afternoon, actually. Deepak Rathi, good afternoon. Ravula, good afternoon. Vani, hi, hi, hi. Ritik, good afternoon. Good afternoon. Neha, good afternoon. गुड आफ्टरनून। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यस, बस स्टार्ट करते हैं। फाइन, फाइन, फाइन। चलिए समझिए ध्यान से। सर, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, सबसे पहले मैं एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, सर किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारा बेसिक्स मैं दूंगा, चाहे मुझे एक दिन और क्लास अरेंज करनी पड़े। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो कहीं पे भी कोई डाउट हो, तुरंत आप लोग मुझसे वहां पे पूछिए। जैसे ये पूरा इंटरफेस आपका प्लस का है, ये पूरा इंटरफेस आपका प्लस का है। प्लस में ऐसी क्लासेस होती हैं जो नए हैं। गॉट इट? तो कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछिए। आप क्वेश्चंस भी अलग से पूछ सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इट क्लियर? फाइन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेयर वेयर सैम्पलिंग इज यूज्ड। वेयर सैम्पलिंग इज यूज्ड। सर हम सबके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं ए टू डी कन्वर्टर। ए टू डी कन्वर्टर, ऐसा नो? ए टू डी कन्वर्टर। हेलो आर्या। ए टू डी कन्वर्टर, ओके, यस। सो ए टू डी कन्वर्टर
is analog signal is to be converted into digital signal. ये सब कोई ई और IN वाले ये सब कोई आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना? क्या आप मुझे ब्लॉक बता सकते हैं कि व्हाट इज द ब्लॉक फॉर हैविंग A to D conversion? What is the block for having A to D conversion? Can you tell me what is the block for A to D converter? Yes, come on, sir. The block is like this one. See, I have a signal. This is a signal. First, I pass it through a sampler. First, I pass it through. अच्छा, चंद्रलेख अभी भी हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है क्या? Is my voice is audible to everyone? Is my voice is audible to everyone? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ब्लॉक जो है वो है सैम्पलर, जो दूसरा ब्लॉक है वो है क्वांटाइजर, क्वांटाइजर क्वांटाइजर और तीसरा जो ब्लॉक है, ये एक बेसिक ब्लॉक्स है, तीसरा जो ब्लॉक है वो है एनकोडर। एनकोडर ध्यान से देखिएगा भैया, थोड़ा सा जल्दी से हम समझते हैं क्या मतलब इसका। देखिए, अगर आप सबसे पहले ये जो एनालॉग सिग्नल है ये टाइम की हर वैल्यूज पे डिफाइन है, मतलब टाइम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हर पॉइंट पे डिफाइन है। सैम्पलर का काम है इसे डिस्क्रिटाइज करना टाइम पे। तो हमारे पास जो वैल्यू हर पॉइंट पे डिफाइन थी, अब जो वैल्यूज होगी ये सैम्पल्ड, हम इस तरीके से इसे सैंपल करेंगे। बेसिकली CTS को हमने DTS पे कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? CTS को DTS में कन्वर्ट कर दिया, CTS को DTS में कन्वर्ट कर दिया। So the point is that this is the job of sampler. This is the job of sampler. So the job of sampler is to convert this CTS signal into this DTS signal. ध्यान से देखिएगा प्लीज, this DTS signal. Now the purpose of quantizer is to discretize the value. तो अब आपको लेट्स से इस बीच में आपको इस पूरे टाइम रेंज में -a से लेके b के बीच में आपको कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही मिलेंगी। लेट्स से यही लेवल्स आपको मिलेंगे, गॉट इट? तो ये लेवल आपके पास है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। यही 4 लेवल्स आपको मिलेंगे, यही 4 लेवल्स जो होंगे वो आपको मिलेंगे। और इसके बाद अगला काम आता है एनकोडर का, जो कि इसे बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे कि मेरे पास 4 लेवल है, लेट्स से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेट्स से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो इनको आप 0 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1 में कोड कर सकते हैं, 1 1 में कोड कर सकते हैं। Now listen carefully, please. Now listen carefully. What I want to say is that you have earlier, this signal is nothing but my analog in nature. This signal is nothing but my analog in nature. तो हमारे पास एक सिग्नल है एनालॉग, जिसको सबसे पहले हमने सैंपल किया। सैंपल का मतलब है कि हमने वैल्यूज को डिस्क्रिटाइज कर दी, हमने वैल्यूज को डिस्क्रिटाइज कर दी, वैल्यूज को डिस्क्रिटाइज कर 0 TS -TS वैल्यूज को हमने डिस्क्रिटाइज कर दी। इसके बाद चूंकि ये हर वैल्यूज ले सकता है, इससे हमने टाइम को डिस्क्रिटाइज कर दिया, यहाँ पे हमने वैल्यू को डिस्क्रिटाइज करके इसे एनकोड कर दिया 0 0 0 1 1 0 और 1 1 में। इतना सबको पता है, इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इतना सबको पता है, इतने में कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए, कम ऑन। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा सर, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ध्यान समझना प्लीज, समझते जाना। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, गॉट इट? एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ध्यान समझिए। द पर्पस ऑफ क्वांटाइजर ना, दिस इज A to D कन्वर्टर बेटा, this is A to D converter. I start with the A to D converter.
ए टू डी कन्वर्टर में पहला ब्लॉक होता है सैम्पलर और दूसरा ब्लॉक होता है क्वांटाइजर और तीसरा ब्लॉक होता है एनकोडर। दिस इज द ब्रॉड डायग्राम ऑफ ए टू डी कन्वर्जन। ठीक है बेटा, ठीक है ना। अब हमें जो पढ़ना है, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज नथिंग बट माय sampler quantizer is a topic is only for EC communication and encoder is topic for all that you learn in DELD। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ सैम्पलिंग होगा। This is nothing but my only sampling। Is it clear to you? The only thing that I will cover is the first block। The only thing I will cover is the first block, which is nothing but my sampler। Quantizer you will cover in communication। तो E को नहीं है, ये IN को है, EC और IN को है। एनकोडर सबके लिए है, मतलब EC, EE, IN। आप लोगों ने DELD में एनकोडर डिकोडर पढ़ा है ना, एनकोडर डिकोडर प्रायोरिटी एनकोडर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऐसा नो। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो इंडिविजुअल ब्लॉक्स आप लोग हर अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मैंने क्लास अरेंज की है वो क्लास है सैम्पलिंग के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैम्पलर, अब इसमें ध्यान से मैं मान रहा हूं द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलर इज टू कन्वर्ट, ध्यान से देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलर इज टू कन्वर्ट CTS टू DTS, मतलब कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ सबसे पहला बेसिक्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है, ध्यान देना बेटा, एक सिग्नल है जो कि टाइम पे डिफाइन है। अगर मैं इसे एक इंपल्स फंक्शन पे मल्टीप्लाई करूं, जो t इज इक्वल टू 0 पे है और कहीं यहाँ पे वैल्यू x0 है। ध्यान देना, यहाँ पे वैल्यू x0 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द रिजल्ट आई विल गेट? I will get this as a result। और यहाँ पे ये t इज इक्वल टू 0 पे होगा। तो ये था पॉइंट डेल्टा t, और इसको मैं कहूंगा इट इज नथिंग बट माय x0 into delta t, yes or no? Yes, discrete value of signal according to the amplitude। yes Sachin, yes or no? x0 into delta t क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही पॉइंट पे डिफाइन है, t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। अगर मैं इसे एक और इंपल्स से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि t इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक और इंपल्स से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मुझसे सिग्नल सिस्टम कर रहे हैं वो कल ये समझ जाएंगे कि इंपल्स का मतलब क्या होता है। इतना मैं जनरल नॉलेज रिकॉल कर रहा हूं सर कि इंपल्स के बारे में आपको बेसिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो पता होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंपल्स को t इज इक्वल टू -t से मल्टीप्लाई कर दूं तो, और यहाँ पे 0 है, तो इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, कैसे, डेल्टा t प्लस t, है ना, इसको मैं लिखूंगा कैसे, डेल्टा t प्लस t। और मान लो कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये है x ऑफ माइनस t। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो है x माइनस t। ध्यान देना, ये था a, ये था b। अब आप मुझे बताओ, जब ये फंक्शन xt, जब ये जो फंक्शन है ना xt, ये मल्टीप्लाइड होगा b से, तो बताओ डेल्टा t प्लस t, ओके, डेल्टा t प्लस t। जब ये फंक्शन इससे मल्टीप्लाइड होगा तो मेरे पास केवल एक ही इंपल्स आएगी जो कि t इज इक्वल टू माइनस t पे होगी, और यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी x ऑफ माइनस t। Say yes or no, come on, say yes or no।
अच्छा, कैन यू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स फंक्शन? कैन यू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स फंक्शन? हाँ, वी कैन राइट दिस एज, वी कैन राइट दिस एज व्हाट, x ऑफ माइनस टी डेल्टा टी प्लस टी। कर सकते हैं? कैन यू राइट दिस एज x ऑफ माइनस टी डेल्टा टी प्लस टी? हाँ या ना? हाँ या ना? कम ऑन, यस और नो? ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आप इसे जनरलाइज कर सकते हो? मतलब मैं कह रहा हूं कि आप इसे क्या आप इसे, मान लो ये मेरा xt है, ये मेरा xt है, ओके, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग और वन impulses at a time, one impulses at a time, let us multiply it, let us multiply it, let us multiply it by 0, impulse present at t, impulse present at 2t, impulse present at 3t, impulse present at minus t, impulse present at minus 2t and so on. तो यहां पे impulse है मेरे पास, इस जगह पे मेरे पास impulse है, 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 इस जगह पे मेरे पास इंपल्स है एंड सो ऑन, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये है डेल्टा टी। गॉट इट? ये क्या है, ये क्या है बताओ? डेल्टा टी माइनस टी। सिमिलरली ये क्या है? डेल्टा टी माइनस टी प्लस टी। अब आप ध्यान समझना, सर यहाँ पे एक इंपल्स यहाँ है, एक इंपल्स यहाँ है, एक इंपल्स है, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या मैं लिख दूं कि अगर मैं कहूं इसे, तो लेट मी कॉल दिस एज अ पीटी, लेट मी कॉल दिस एज अ पीटी। ध्यान देना बेटा, लेट मी कॉल दिस एज अ पीटी। तो पीटी एक्चुअली, पीटी एक्चुअली क्या होगा? इट इज डैश 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 डेल्टा टी प्लस टू टी प्लस डेल्टा टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी माइनस टू टी एंड प्लस डैश 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 डैश। क्या हम कह सकते हैं? अच्छा, कैन यू राइट दिस इनटू द कॉम्पैक्ट फॉर्म? कैन यू राइट दिस इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म? कैन यू राइट दिस इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म? Can you write this compact form? I can write this as summation n is equal to minus infinitive to infinitive delta t minus of nt, where n is a integer. Say yes or no. Say yes or no. Say yes or no. What I'm saying is that here, what I'm saying is, Kirti, what I'm saying is that I am taking impulses at each instant of t. I am taking impulses at each instant of a t, and now I am adding. So this point is how much? Delta t. This point is how much? Delta t minus t. Delta t minus 2t. Delta t minus 3t. Delta t minus 4t. Delta t plus t. सर जीरो के इस साइड प्लस है, डेल्टा टी प्लस टू टी लेफ्ट शिफ्ट है ना, डेल्टा टी प्लस टू टी, डेल्टा टी प्लस थ्री टी, इन सबका एडिशन। तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो सकता है? इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो सकता है? इन सबको हम सम कर रहे हैं, इसलिए समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी। बेटा इसका बहुत ही प्यारा नाम है, इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं इंपल्स ट्रेन। इंपल्स ट्रेन, इंपल्स ट्रेन, इंपल्स ट्रेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा इंपल्स ट्रेन। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मतलब इस फंक्शन को इंपल्स ट्रेन कहते हैं हम। मतलब अभी तक देखो, अभी तक इसके पहले क्या हो रहा था, एक एक इंपल्स मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मैंने इस फंक्शन xt को मैंने इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। माइंड इट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके गेट में इन 3 दिनों में 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको, 2 मार्क्स मिल जाएगा। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। बस ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। खासकर जो प्लस स्टूडेंट नहीं है वो ध्यान से देखते जाए प्लीज, फ्री में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बहुत ध्यान से बस देखते जाओ।
देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि लेट अस अगेन मेक अ सेटअप। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस इज अ अ इनटू, दिस इज इनटू, क्या बनेगा देखो जरा, क्या बनेगा। मैंने यहां पे कहा कि यहां पे है 0, यहां पे कहा मैंने, यहां पे है, लेट मी यूज अ सब्सक्रिप्ट ts, let me use a subscript where ts you will come to know that it is actually a sampling interval, sampling interval, sampling interval, sampling interval। इतना तो मैं जो सुबह सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहा हूं, इतना तो मैंने आपको वहां पे भी करवा दिया है। ts और यहां पे हो जाएगा 2ts और यहां पे हो जाएगा 3ts और यहां पे हो जाएगा -ts, यहां पे हो जाएगा -2ts, -2ts। मुझे आपका कंसंट्रेशन और आपकी हेल्प, मतलब आप एक्सप्रेशन में हेल्प करिए, बता आप वो एकदम चाहिए। मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट यू हैव, व्हाट इज द रिजल्ट यू हैव। सर यहां पर देखो, कहीं यहां पे है x0, ये x0 है, इस जगह पे है xts, इस जगह पे है x2ts, इस जगह पे क्या है x -ts एंड सो ऑन। क्लमसी हो जाएगा आगे लिखूंगा तो, बस इतना समझिए। तो बताइए फिर मुझे, फिर बताइए मुझे क्या मिलेगा। मुझे सर 100% मुझे सिग्नल जो मिलेगा ये ऐसा ही मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, इस जगह पे जो वैल्यू मिलेगी 0 पे, ये हो जाएगी 0 और यहां पे मिलेगा मुझे x0। इस जगह पे जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी ts और ये जो मिलेगा x ऑफ ts। इस जगह पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे 2ts, 2ts और यहां पे मिलेगा मुझे x ऑफ 2ts। इस जगह पे वैल्यू मुझे मिलेगी 3ts, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू 3ts है, x ऑफ, और यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी -ts पे। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, यहां पे जो वैल्यू मिलेगी -2ts पे x ऑफ एंड सो, -2ts एंड सो, ऐसे मिलता जाएगा। गॉट इट? यही मिलेगा ना बेटा, यही मिलेगा ना। अब कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सिग्नल, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सिग्नल। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सिग्नल? This signal is nothing but my a what? A continuous time signal. This is a continuous time signal because it is defined for every values of t, every values of t. But what about this signal? So this is defined only for integer values of ts. That is the reason why. That's the reason why this is nothing but my what? A discrete time signal. This is nothing but my a discrete time signal. गॉट इट, गॉट इट, सैंपल डिटेल्स। अच्छा अब ध्यान से देखो सर, अगर मुझे इसको मैथमेटिकली लिखना है, इस सिग्नल को, इसको मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखूं? ऐसे लिखूं कि ये x0 डेल्टा t था, अभी भी हमने बेसिस किया है। अच्छा इसको अगर लिखना है तो क्या लिखूं बोलो? इसको लिखूं x ऑफ ts और डेल्टा t माइनस ts। इसको क्या लिखूं? इसको इसको क्या लिखूं? x ऑफ ts डेल्टा t माइनस 2ts। इसको क्या लिखूं? इसको इसको लिखूं x ऑफ माइनस ts डेल्टा t
प्लस टी एस, इसको क्या लिखूं, एक्स ऑफ माइनस टू टी एस डेल्टा टी प्लस टू टी एस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? कम ऑन। हाँ सैम्पलिंग, अरे बेटा नवीन, दैट्स माय इशू सर, जितना बेसिक्स लगेगा उतना बेसिक्स दूंगा नवीन, यू डू नॉट हैव टू वरी, यू डू नॉट हैव टू वरी। सैम्पलिंग थ्योरम में जितना बेसिक्स लगेगा सब दूंगा। तो क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म का वेट करते रहोगे क्या? फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या वेट करते रहोगे क्या? टॉपिक 2 मार्क्स देगा तो हम तब तक वेट करते रहे जब तक फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। यस नो सर, आज आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 3 दिन में 2 मार्क्स मिलेगा आपको, तो क्या हम तब तक वेट करते रहे? नहीं ना, पढ़ते जाइए बस ईमानदारी से। अरे ये मेरी हेडक है कि आपको समझाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, बस ध्यान से समझो। बस जनरल नॉलेज पे बात होगी और आप देखोगे कि जनरल नॉलेज पे ही पूरा काम जो है वो हो जाएगा। करेक्ट? अच्छा चलो चलो, मैं इस पूरे सिग्नल को एक नया सिग्नल कह रहा हूं। मान लेते हैं कि यह है वाईएसटी, मान लेते हैं कि वाईएसटी, हाँ यस, इंपल्स हैज अ प्रॉपर्टी, बेटा कुशल तिवारी, इंपल्स हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट्स विड्थ इज 0, therefore I don't want the interaction of the width। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आज तो नहीं कल की क्लास में, कि विड्थ को हम बढ़ा के फिर पल्स सैंपलिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं इंपल्स सैंपलिंग। गॉट इट और नॉट? सो दैट वी विल सी, दैट वी विल सी। अच्छा, तो आप क्या मुझे वाईएसटी की मैथमेटिकल इक्वेशन बता सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वाईएसटी? Can you tell me what is the mathematical? It is what? It is dash 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 x of minus ts delta t plus ts plus x of 0 into delta t plus x of t, capital T, x of capital Ts delta t minus ts plus x of 2ts delta t minus 2ts and so on। यही आएगा ना? से यस बेटा, से यस, यही आएगा ना? यही आएगा ना? यस और नो? अच्छा, कैन यू राइट दिस इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म? Can you write this in the compact form? Can you write this in the compact form? हाँ, लिख सकते हैं ना? तो what is YST? What is YST? YST, let me use the color. What is the YST? तो YST क्या हो जाएगा? YST is what? Summation n is equal to minus infinitive to infinitive x of n ts delta t minus of n ts। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसमें कोई दिक्कत है हमको? कम ऑन, ये मेरा सैंपल्ड सिग्नल है, ये मेरा सैंपल्ड सिग्नल है, सैंपल्ड सिग्नल है, ये मेरा सैंपल्ड सिग्नल है, सही है, ये मेरा सैंपल्ड सिग्नल है। करेक्ट? अच्छा, अब मुझे सब कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन में सीखना है, मुझे सब कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन में सीखना है। अब उसके लिए बेसिक्स दूंगा, आज केवल बेसिक्स दूंगा और कल आधे पे सैंपलिंग कवर कर दूंगा और 1.5 घंटा प्रॉब्लम करवाऊंगा, 1.5 घंटा प्रॉब्लम करवाऊंगा, पूरा सैंपलिंग कवर कर दूंगा। ध्यान से बस देखते जाना, ध्यान से बस देखते जाना। इसे क्लियर? पूरा सैंपलिंग आपका कवर हो जाएगा, बस ध्यान से देखते जाओ। और घर जाके सैंपलिंग के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं लास्ट 25 इयर्स के प्रॉब्लम्स जाके कर लेना, लास्ट 25 इयर्स के प्रॉब्लम्स जाके कर लेना, बस
2 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा आपसे कि मेरा जो YST था, YST था, सब बातों को समराइज करते हैं। YST था, ये मेरे पास एक XT है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था समेशन समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस ऑफ n ts से। तो मेरा जो YST जो बनेगा वो मुझे मिलेगा कितना, YST जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ NTS डेल्टा t माइनस ऑफ NTS, जिसको आप कह रहे हो सैंपल सिग्नल। सैंपल सिग्नल, अब ध्यान से करो। थैंक यू स्नेहा, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द क्लास। थैंक यू स्नेहा। ओके, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। नाउ द पॉइंट इज, अब मैं चाहता हूं कि आई वॉन्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन। आई वॉन्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन। I want a frequency description of this sample signal. Now यहां से अब कहानी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। यहां से अब कहानी इंटरेस्टिंग बन जाएगी सर। अभी तक तो जो स्टोरी थी वो सबको पता था। अब जिसके लिए आप यहां पे आए हो वो मैं आपको देता हूं। गॉट इट? अब यहां से कहानी जो है थोड़ा सा टर्न लेगी। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको दे दूं। बेसिक्स नंबर 1, बेसिक नंबर 1, ये बेसिक चलेगा। बेसिक नंबर 1 ध्यान समझिएगा प्लीज। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो सिग्नल है XT और HT, गॉट इट, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास है x ओमेगा। इतना तो सबको पता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी XT e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा t। गॉट इट? समझना ध्यान से। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक सिग्नल है x जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ओमेगा और ht जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है h ओमेगा, तो यहां पे बेटा दो कहानी है, समझना। क्या क्या? नंबर ए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है xt कन्वोल्यूशन विद ht, अगर मैं इसे टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन कर रहा हूं, कन्वोल्यूशन हम सीखेंगे, इट इज नथिंग बट माई, इस क्लास में नहीं, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा, तो इट इज नथिंग बट माई of it is equivalent to it is equivalent to it is equivalent to x omega into h omega. Time domain convolution is frequency domain multiplication. टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन इस फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन। लेकिन बी, अगर मैं आपसे कहूं कि xt इंटू एच टी किया है मैंने, xt इंटू एच टी किया है मैंने, तो ये बराबर होगा 1/2 पाई 1/2 पाई x ओमेगा कन्वोल्यूशन विद h ओमेगा, कन्वोल्यूशन विद h ओमेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन इस फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन और टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन इस फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन। मुझे बताइए
क्या इतने बेसिक्स में किसी को कोई दिक्कत थी? क्या इतना बेसिक्स किसी को पता नहीं था? अरे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबको पता था। हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। सबको पता था ना? इतना इतना सबको पता था ना? अच्छा अच्छा, 1/2 टर्म मत भूलना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्लीज, ये वाला टर्म, इसी को बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिक नंबर 2 ध्यान समझना प्लीज। अगर मैं, ये तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सिग्नल है xt जो कि पीरियोडिक है, x ऑफ t प्लस कैपिटल T, ध्यान समझना, x ऑफ t प्लस कैपिटल T, तो मैं इस xt को लिख सकता हूं, इसी xt को मैं लिख सकता हूं फोरियर सीरीज से समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव cn e टू द पावर माइनस jn ओमेगा नॉट t। जहां पे जो cn होगा ना आपका, वो होगा cn जो होगा, ये होगा 1/t माइनस t/2 से लेकर t/2 से तक xt e टू द पावर माइनस ऑफ jn ओमेगा नॉट t dt। मुझे एक चीज बताइए, क्या ये सबको पता था? क्या ये सबको पता था? कम ऑन, क्या ये, यस नो में आंसर दीजिए, क्या ये सबको पता था? कम ऑन। अतिशय पवार सर, फोरियर सीरीज आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ी होगी भैया, फोरियर सीरीज मैथ्स में भी पढ़ी होगी प्लीज, फोरियर सीरीज तो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ी होगी ना, कम ऑन। फोरियर सीरीज तो हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ी होगी, फोरियर सीरीज हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ऐसा ऐसा नो, इतना हमको पता है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास यही सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल, ध्यान देना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास यही एक पीरियोडिक सिग्नल है, मान लो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, 0 यहां पे ts, यहां पे 2ts, यहां पे -ts, -2ts, यहां पे -3ts एंड सो ऑन। मान लो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, पहले तो बताओ ये पीरियोडिक है या नहीं, कम ऑन, पहले तो बताओ ये पीरियोडिक है या नहीं, कम ऑन, बताओ पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, बताओ पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, कम ऑन एवरीवन सर, एवरीवन प्लीज रिस्पोंड, एवरीवन प्लीज रिस्पोंड, बताओ पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, टीएस, यस 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 यस, टीएस इसकी पीरियोडिसिटी, चेंज द कलर, चेंज द कलर, इसकी पीरियोडिसिटी है टीएस, टीएस, गॉट इट, टीएस मतलब एक टाइम पीरियड भाई, एक पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो अपने आप को कुछ देर के बाद रिपीट करता है। चलो हमें इसका सीएन निकालना है, लेट्स फाइंड आउट द सीएन ऑफ दिस वन। सर ये भी गेट का प्रॉब्लम है जो मैं आपको करवा रहा हूं, सीएन निकालना है। सीएन क्या होता है बेटा? सीएन होता है 1/t माइनस t/2 से लेके t/2 और xt और e टू द पावर माइनस jn ओमेगा नॉट t और dt, ठीक है? ये होता है सीएन, बहुत ध्यान समझना प्लीज, ये सीएन होता है। अब आप देखो ध्यान से, सर ये है पॉइंट -t/2 और ये है पॉइंट t/2 या ts/2, सर यहां पे हर चीज s के फॉर्म में है, गॉट इट, ts/2।
ठीक है, तो ये पॉइंट है माइनस टी एस बाई टू और ये पॉइंट है टी एस बाई टू, आधा आधा मैंने कर दिया। अब मुझे बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कौन सा फंक्शन है तुम्हारा? सर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मैंने आधा कर दिया, माइनस टी एस बाई टू, ये देखो ना बेटा, ये पूरी डिस्टेंस टी एस है ना, तो आधा कितना होगा? माइनस टी एस बाई टू ना, और इधर क्या है? टी एस बाई टू है ना। जो ये वाला रिमार्क दे रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, क्या कर दिया मैंने गलत? पॉइंट्स कैसे गलत मार्क किए हैं? अच्छा हाँ, हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, इस पॉइंट्स की जरा, बिल्कुल सही आपने कहा। सर गलतियां तो मैं जानबूझ के करता हूं, गलतियां मैं जानबूझ के करता हूं बेटा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट है माइनस टी एस बाई टू और ये पॉइंट है टी एस बाई टू। अब सही है? अब सही है? हाँ, ये जानबूझ के किया हुआ मिस्टेक है, ये सही है। देखो, कंसंट्रेटेड थे तो पकड़ लिया, कंसंट्रेटेड थे तो पकड़ लिया, इसीलिए कहता हूं क्लास में कंसंट्रेशन से बैठो। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, प्रिंटिंग मिस्टेक इट वाज। हाँ, नाउ टेल मी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में बताओ कौन सा फंक्शन तुमको दिख रहा है? कौन सा फंक्शन तुमको दिख रहा है? कम ऑन, कौन सा फंक्शन दिख रहा है तुमको? कौन सा फंक्शन दिख रहा है? डेल्टा टी, यस। तो कहने का मतलब मेरा हो गया एक्स टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, एक्स टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। अभी भी ये वाला रिमार्क एस, एस, एस अपना डाउट पूछे, एस अपना डाउट पूछे, एस अपना डाउट पूछे, चलिए। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट है या मेरे लिए डेरिवेटिव रिमार्क है? ये वाला जो रिमार्क तुम लोग करते हो ना, ये वाला, ये 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 कॉम्प्लीमेंट्री है या डेरिवेटरी है? अच्छा, ये डाउट का साइन है। ओके, 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 अंडरस्टैंड। हाँ तो भैया डाउट पूछो ना, डाउट तो आपको पूछना ही पड़ेगा ना, डाउट पूछिए। हाँ, अच्छा, कंफ्यूज आत्मा का साइन है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये हो गया डेल्टा टी। अब मुझे अच्छे बताओ, कितने लोग ये जानते हैं कि माइनस ए से लेके बी तक अगर मैं डेल्टा टी इंटू जेड टी डी टी कर दूं तो ये जेड जीरो के बराबर होता है? कितने लोग ये जानते हैं, कितने लोग ये जानते हैं कि ये z जीरो के बराबर होता है? सर दिस इज नोन एज, दैट इज नोन एज एरिया प्रॉपर्टी। जनरल नॉलेज नहीं जानते तो सिग्नल सिस्टम की क्लास चल रही है, देखना, सिग्नल सिस्टम क्लास चल रही है, कल का टॉपिक ही इंपल्स है, कल का टॉपिक ही इंपल्स है, कल का टॉपिक ही इंपल्स है। दिस इज नोन एज अ जनरल नॉलेज। चलो मैं इसको यूज करूं, इसको यूज करूं, बताओ जो सी एन कितना होगा इसका? सी एन कितना हो जाएगा? 1/t माइनस टी बाई टू से लेकर टी बाई टू तक, ये हो जाएगा डेल्टा टी और ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, और यहां पे है डी टी। बताओ इसका फाइनल आंसर कितना है? बताओ इसका फाइनल आंसर कितना है? बताओ भैया इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? कमान, इसका सीएन कितना निकलेगा?
आर्या देखो 1/t बाहर भी है, आंसर आएगा देखो ना, ये पूरा पुट t इक्वल टू 0, ये हो गया 1, ये पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 1 और 1/2 से बाहर है, मतलब 1/t। वेंकट, वेंकट see na, this one is completely 1 and multiplied by 1/t outside, multiplied by 1/t outside, so 1/t is nothing but 1/t, got it or not? So the cn, so cn for impulse train, impulse train is 1/t, the cn कुछ भी लीजिए यही आएगा। सचिन, सचिन कुछ भी लीजिए आपको यही मिलेगा। एक टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, एक टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, बस एक टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, दैट्स इट। हाँ, तो 1/t इज नथिंग बट, सो इसका समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस ऑफ nt का cn मेरे पास अब पता है मुझे, ये है cn, cn फंडामेंटल टाइम पीरियड कुछ भी ले लीजिए आप, गॉट इट। अच्छा, बेसिक नंबर 4, ये कौन सा था बेसिक भैया? 2। बेसिक नंबर 3, बेसिक नंबर 3, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना प्लीज। ये भी बेसिक आपको पता है, अच्छे से पता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास xt है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, तो मुझे बताओ xt माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा? xt माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा? कम ऑन, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दूं, इट इज e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा टी नॉट x ओमेगा, x ओमेगा j e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा टी नॉट इनटू x ओमेगा। और अगर मैं कह दूं कि मुझे e टू द पावर j ओमेगा ct इनटू लेट्स से xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, हाँ तब e टू द पावर j ओमेगा ct इनटू xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा, कम ऑन, ये हो जाएगा x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। परफेक्ट, परफेक्ट, इट इज x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। इसको हम कहते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई दिक्कत? इन सब की जरूरत मुझे पढ़ने वाली, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, इन सब की जरूरत मुझे पढ़ने वाली, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। ऑलराइट, क्या यहां तक कोई दिक्कत? ओके फाइन। बेसिक नंबर, अच्छा तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, किसी ने कहा फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करवा रहा हूं। n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn, मान लो ये xt है, cn e to the power jn omega not t। Can I tell you what is the Fourier transform of this one? अच्छा एक चीज बताओ जरा, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है भैया? 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? सिग्नल सिस्टम वाले वो तो पढ़ोगे मुझसे, जनरल नॉलेज आज बहुत सारा जनरल नॉलेज पूछ रहा हूं। 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है ना? इट्स अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आर्या इट्स अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नो, 1 हैज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 पाई डेल ओमेगा। One has a Fourier transform of 2 pi del omega or del f, yes, or
और डेल एफ। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1, तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा डेल एफ, डुअलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, जनरल नॉलेज अगेन। हाँ, तो अब एक चीज बताओ, जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है मुझे, आई वांट अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t, e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t। बहुत ध्यान से देखना प्लीज। अब एक बात आप समझो, फोरियर ट्रांसफॉर्म उनका निकलता है जो स्मॉल टी का फंक्शन होते हैं, जो स्मॉल टी का फंक्शन होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म उनका निकलता है जो स्मॉल टी का फंक्शन होते हैं। समेशन एक ऑपरेटर है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। अभी अभी आपने cn इवैल्यूएट किया, क्या ये cn स्मॉल टी का फंक्शन है? क्या ये cn स्मॉल टी का फंक्शन है? नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, इट्स अ कांस्टेंट। दिस मींस दैट आई कैन टेक आउटसाइड summation n is equal to minus infinite to infinite, and here I am getting cn, and here it is a Fourier transform of 1 multiplied by e to the power jn omega not t। Can I say like that? Can I say like that? हाँ बोलते जाओ भैया, हाँ तो बोलो। Can I say like that? Can I say like that? और अभी अभी मैंने बता दिया कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ओमेगा। अभी अभी मैंने बता दिया कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ओमेगा, 2 पाई डेल ओमेगा। और अभी अभी मैंने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करवाई थी। देखो, इस ओमेगा सी की जगह पे, इस ओमेगा सी की जगह पे यहां पे क्या है? एन ओमेगा नॉट, एन ओमेगा नॉट, एन ओमेगा नॉट। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल एक्स ओमेगा फॉर दिस वन? What is the final x omega for this one? It is what? It is summation n is equal to minus infinity to infinity कितना? cn कांस्टेंट था 2 पाई into डेल्टा ओमेगा। ये तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट लगाऊंगा तो ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। हाँ बोलो, यस और नो, यही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एक्स ओमेगा होगा वो होगा 2 पाई समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn इनटू डेल्टा ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। इसे क्लियर? या फिर इसी को हर्ट्ज में बेटा ऐसे लिखते हैं, हर्ट्ज में इट कैन बी रिटन एज एक्सेस एज समेशन n इज इक्वल टू 2 पाई को नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि रेडियन में है, सीधे लिखिए cn डेल्टा f माइनस ऑफ n f नॉट। और देखो बेटा, और देखो बेटा, और देखो बेटा, आपने किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। अरे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म किसने निकाला था? एक पीरियोडिक सिग्नल को तो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बस आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए उसका, उसका cn पता होना चाहिए, उसका cn पता होना चाहिए, है ना? उसका cn पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, फाइंड, फाइंड एग्जांपल, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स ट्रेन, इंपल्स ट्रेन। तो देखो xt जो है वो है इंपल्स ट्रेन, ध्यान समझना, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस ऑफ एन टी, समझिए ध्यान से, डेल्टा t माइनस ऑफ एन टी। और इसका तुमने cn निकाल लिया था अभी अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में, ये आया था 1 बाय t, cn इज 1 बाय t, निकाला था ना अभी अभी, से यस और नो, निकाला था ना अभी cn,
यस नो? तो अब मैं कह रहा हूं कि चलो इसका एक्सएफ निकालो, चलो इसका एक्सएफ निकालो। चलो टेल मी व्हाट इज एक्सएफ? फॉर्मूला देखो क्या होता है एक्सएफ का। जस्ट यहाँ पे सीएन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हो गया। जस्ट यहाँ पे सीएन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्सएफ कितना हो जाएगा बोलिए? एक्सएफ हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, दैट इज 1 by t summation, sorry, it's not summation, delta f minus of n f नॉट। लीजिए भैया, ये गेट में कम से कम 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये गेट में कम से कम 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि यू मस्ट नो क्या, यू मस्ट नो क्या, सीएन। यू मस्ट नो सीएन। सीएन आप निकाल लो एक बार, तो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है यहां तक? मोटिवेशन चाहिए मुझे, यस नो बोलते जाइए भैया। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? क्या ये बात क्लियर है यहां तक? सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बेसिक नंबर 4, बस ये लास्ट बेसिक है। ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है xt, अगर मैं डेल्टा t से कन्वर्ट करूं तो बता सकते हो कोई रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं xt को डेल्टा t के साथ कन्वर्ट करूं तो बताओ रिजल्ट क्या होगा? xt को, हाँ परफेक्ट, दिस इज नथिंग बट माय xt, दिस इज xt ओनली। अच्छा, अगर मैं xt प्लस अल्फा को कन्वर्ट करूं डेल्टा t प्लस बीटा के साथ तो बताओ रिजल्ट क्या होगा? xt प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये कितने लोगों को पता था? 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 मुझे ये थंब चाहिए कम से कम सबके साथ। कितने लोगों को पता था? कितने लोगों को पता था ये? बस इससे ज्यादा बेसिक्स नहीं चाहिए आपको, इससे ज्यादा बेसिक्स आपको नहीं चाहिए। इतना अगर बेसिक है सर, इतना अगर बेसिक्स था, इतना अगर बेसिक्स है आपके पास, नहीं पता था अब पता चल गया ना, नहीं पता था अब पता चल गया ना, यस नो? इतना बेसिक्स है, नहीं पता था तो अब पता चल गया ना। ठीक है, इतना बेसिक्स है। एक बार सारे बेसिक्स को देख लीजिए, एक बार सारे बेसिक्स को देख लीजिए। ये है बेसिक नंबर 1 कि टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन के बराबर होता है। अब और अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं जहां पे Cn कहलाता है कोफिशिएंट, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हमने Cn एक इंपल्स ट्रेन का निकाला, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी किए हैं हमने, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी किए हैं हमने। और फिर हमने कहा कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है। तो हमने एक बेसिक पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन जो है वो आपके सामने ये निकाला, और ये मैंने कन्वोल्यूशन किया। अब मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास yst, आपने कहा था अभी अभी कि ये xt है, ध्यान से इमेजिन करो x ऑफ t को आपने मल्टीप्लाई किया था समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव डेल्टा t माइनस ऑफ nt के साथ। तो ys ऑफ t जो मुझे मिला था वो मुझे मिला था
समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनपुट टू इनपुट x ऑफ एन टी डेल्टा t माइनस ऑफ एन टी। अज्यूम करो कि x ऑफ t हैव अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ओमेगा या xf कुछ भी, और थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि x ओमेगा या xf ये ऐसा गिवन है आपको, माइनस fm से लेके fm या फिर माइनस ओमेगा m से लेके ओमेगा m तक। अगर ये f या ओमेगा में है रिस्पेक्टिवली, और आपने अभी अभी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा है, और आप ये भी जानते हैं कि टाइम डोमेन में ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों का कन्वोल्यूशन होगा। और आपने अभी अभी कन्वोल्यूशन इंपल्स से एसोसिएटेड अभी अभी सीखा है। सब सारे बेसिक्स का यूज करके फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ YST। This is the homework for you. Find a Fourier transform of YS of t। तो YS of t का Fourier transform करना है सबका। देखो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होगा। कन्वोल्यूशन किसका? इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा के साथ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि आपने अभी भी निकाला। ये देखो, ये देखो, ये आपने निकाल लिया। ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स स्ट्रीम, ये आपने अभी भी निकाला है इंपल्स स्ट्रीम। अब चूंकि ये डेल्टा है, इसलिए डेल्टा की कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज होगी, डेल्टा की कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज होगी, बस वही आपको ध्यान रखना है। और मत भूलना कि टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन और 1/2 पाई टर्म ओमेगा में रहता है, या एक्सएफ इनटू एचएफ भी आप कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स जो है वो सीखा। कल आधे घंटे में ये कवर हो जाएगा, और आधे घंटे के बाद मैं आपको सारे गेट के प्रॉब्लम करवा दूंगा, सारे गेट के प्रॉब्लम करवा दूंगा। गॉट इट और नॉट? मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये टॉपिक टफ था? क्या ये टॉपिक टफ था? सैम्पलिंग इतना हो सर, फिल्टर के प्रॉब्लम कल आप करोगे क्या? फिल्टर के प्रॉब्लम करोगे? फिल्टर के प्रॉब्लम आप करोगे? ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं था सर, बहुत इजी था। 2 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, ले लीजिए अच्छे से और मेहनत करके आगे बढ़िए। ऐसे क्लियर? कल की सेम टाइमिंग 12 से 1 पे हम लोग मिलेंगे। ये जो होमवर्क दिया है ये जरूर आप लोग करिएगा, आधे घंटे में बेसिक कवर करके हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।